आज हम करेंगे सिद्धासन। सिद्धासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये सिद्ध लोगों का आसन है। जो संत महात्मा होते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त जो महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला ये आसन है। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। इसके लाभ के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि सिद्धासन करते कैसे हैं। तो ध्यान रखना है कि जब हम सिद्धासन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको दोनों पाँवों को इस तरीके से आगे की तरफ फैला लेना है। इस आसन को दंडासन कहते हैं। इस तरीके से हाथ रखे जाते हैं और इस तरीके से आप कोशिश करें 1 मिनट तक बैठें। ये होता है दंडासन। सिद्धासन करने के लिए पहले दंडासन किया जाता है और उसके बाद दाएं पांव को थोड़ा सा हटाइए, बायां पांव सबसे पहले ध्यान देना है। बायां जो पांव है, इस बाएं पांव को घुटने से मोड़ करके, जितना हो सके आप इस साइड रखेंगे, घुटने से मोड़ करके इस तरीके से लगा दीजिए। एड़ी पूरी टच होनी। इसके बाद दाहिना पांव लेंगे और दाहिने पांव को बाएं पांव के, ध्यान रहे कि इस दौरान ये पांव बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं रखोगे, ऐसे नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दाहिना पांव लेंगे और बिल्कुल बाएं पांव की एड़ी के ऊपर आप इसे इस तरीके से लगा देंगे। ध्यान रहे कि लिंग के ऊपर आप बिल्कुल इसे टच करेंगे और इसका जो अंगूठा है उसको आप ऐसे नीचे यहाँ पे डाल देना है। दोनों पांवों का अंगूठा जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ध्यान की मुद्रा में तर्जनी उंगली पर अंगूठा रख करके और इस तरीके से आप बैठेंगे। ये है सिद्धासन। ध्यान रहे कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, श्वास सामान्य गति से चलता रहे और कोशिश ये करें कि आप इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, जितने मिनट बैठ सके, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप बैठने का अभ्यास करें। शुरू में नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर कोई इस आसन को कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये सिद्ध लोगों का आसन है, क्योंकि ये सिद्धों का आसन है, नाम ही इसका सिद्धासन है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा और आप इस आसन को कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सिद्धासन है ये एक दिव्य आसन है। इससे हमारे शरीर में दिव्य रूपांतरण होता है। दिव्य चीज़ें यूँ कह सकते हैं कि शरीर की अपवित्रता का नाश होता है और शरीर में पवित्रता का विकास होता है। आप लगातार इन आसनों का अभ्यास करें और सामान्य गति से श्वास को जारी रहें। ध्यान रहे जैसे पूरा शरीर बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल, आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सामने नज़र रहेगी। और हो सके तो आप आंखें बंद करके भी करें, हो सके तो आंखें खुली रखें, दोनों हाथ इस प्रकार रहेंगे। अच्छा, इसका दूसरा रूप भी है जिसमें आप पहले बाएं हाथ को ऐसे नीचे रखेंगे, जो हमारी एड़ी है उस एड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखेंगे और इस तरीके से आप बैठेंगे। बिल्कुल नज़र आपके सामने, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर आपकी एकदम सीधी, नज़र बिल्कुल सामने, श्वास सामान्य गति से चलता रहे और जितनी देर आप कर सकें इस आसन में बैठेंगे। यह है हमारा सिद्धासन। हम प्रतिदिन मित्रों अलग अलग आसन आपको सिखाते हैं। हमने मरकटासन किया, हमने सिद्धासन किया, हमने पद्मासन किया, हमने बहुत सारे आसन, सूर्य नमस्कार हम करते हैं जिसमें टोटल 12 आसन होते हैं, और मुक्तासन हम करते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी आसन होते हैं, किस आसन को किस तरीके से करना है, कौन सी सावधानियां रखनी है और इसमें क्या क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप योग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, क्योंकि वर्तमान में भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने का और सुखी जीवन जीने का एकमात्र जो जरिया है वो है योगासन। अगर आप प्रतिदिन सुबह योगासन करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ सावधानियां। सिद्धासन करने के समय आपको सावधानियां क्या रखनी है। पहली बात तो यह है कि जहां तक संभव हो सके जितने भी योगासन है उनको सुबह किया जाए, तो सिद्धासन को भी हो सके जितना सुबह करें। दूसरी बात है कि खाली पेट करना है। ध्यान रहे अगर आपने भोजन किया हुआ है या अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप इस आसन को न करें। सुबह उठ करके भी खाली पेट करना है। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही आप इस आसन को करें। तीसरी बात कि कोई भी योगासन जब हम करते हैं तो उससे आधा घंटा पहले या तो स्नान कर लें, या फिर अगर आप
पहले योगासन करते हैं तो योगासन करने के आधे घंटे बाद स्नान करें। ऐसा नहीं कि तुरंत आप जो है वो स्नान करना शुरू कर दें, मतलब योगासन किया, उठे और आपने स्नान कर दिया, नहीं, ऐसा ना करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय उल्टी हानियां हो जाएगी। तीसरी बात, कुछ भी खाना पीना नहीं है। योगासन के आधे घंटे बाद आप कुछ भी खाएं, हो सके तो 45 मिनट या 1 घंटा भी अगर आप ना खाएं तो ठीक रहेगा, तो योगासनों का पूरा लाभ मिलेगा। आप इस तरीके से लगातार देख सकते हैं, योगासन में बैठना है, ये सिद्धासन है। तो प्रतिदिन हम एक नया आसन सीखेंगे। आज की हमारी जो क्लास है इसमें बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये आसन मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें, और आप कौन सा आसन करना चाहेंगे मुझे ये भी बताएं। साथ ही साथ आपको अगर किसी विशेष आसन की आवश्यकता है या शरीर में आपको कोई विशेष प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं, मैं उससे संबंधित जो आसन है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे 5 दिन, 10 दिन, सप्ताह भर, 15 दिन में, महीने भर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।